वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो 15 नंबर का तो आप मनोविज्ञानिक के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, इनके सिद्धांत वगैरह जो आपको पढ़ने हैं वो सीडीपी के अंदर पढ़ने हैं। आप लोग इनके सिद्धांत को है इनके बारे में डिटेल में पढ़िए। लेकिन जो आपकी लैंग्वेज होती है, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, XYZ कोई भी लैंग्वेज हो, ये मनोवैज्ञानिक आपके एग्जाम में आएंगे। और एग्जाम में आते कैसे, इन्होंने भाषा पर जो अपने विचार दिए है, भाषा पर इन्होंने जो अपने विचार दिए उससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। आप लोग मेरी बात को समझे। नोम चोमस्की से संबंधित क्वेश्चन 1 नंबर का आपका जरूर आएगा हिंदी में, और 1 नंबर का आपका दूसरी लैंग्वेज में आएगा, जो भी आपने लैंग्वेज ली हो। जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन आपका आता है, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन आता है, BF स्किनर से संबंधित क्वेश्चन आता है, और एक नए मनोवैज्ञानिक इस बार देखने को मिले, स्टीफन क्रेसन। इससे पहले ये सीटेट के एग्जाम में नहीं आते थे, लेकिन पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो पिछली बार ये काफी पूछे गए थे, स्टीफन क्रेसन। तो जो जितने भी मनोवैज्ञानिक है इनको आपको डिटेल में पढ़ना है सीडीपी के लिए, वहां पर क्वेश्चन आपको डिटेल में आता है। लेकिन इन्होंने भाषा पर जो इनके विचार थे उसको पढ़ना है आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर, और यही मनोवैज्ञानिक 1 नंबर का आपका दोनों भाषाओं में आएगा, एक हिंदी में आएगा, एक मान लीजिए दूसरा संस्कृत में आएगा। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक पढ़ने सिर्फ आपको भाषा के लिए, अपने एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं टॉपिक क्या आते हैं इनके अलावा। 1-1 नंबर का क्वेश्चन तो आपके मनोवैज्ञानिक से आ जाएगा। अब टॉपिक क्या आता है, एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आपका क्वेश्चन आएगा। सीडीपी के अंदर मैंने बताए थे 3 डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने हैं, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने हैं। ये सिर्फ सीडीपी के अंदर काम नहीं आते हैं, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के अंदर आपके काम आते हैं। तो एनईपी 2020 से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एनसीएफ 2005 से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और एनईपी 2020 पिछली बार जो ऑनलाइन हुआ था तब से पूछा जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं पूछा गया था, लेकिन पिछली बार जो पूछा गया था अच्छी खासी मात्रा में पूछा गया था। ठीक है, उसके अलावा भाषा से कम मान कर चलिए आपके 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक आपके एग्जाम में आएंगे भाषा से संबंधित। भाषा क्या होती है, भाषा की प्रकृति क्या होती है, भाषा की विशेषता क्या होती है, भाषा का विकास कैसे किया जा सकता है। बेसिकली ये भाषा की एक तरीके से पेडागोजी हो जाती है। इनको जब ये क्लास प्रॉपर चलेगी ना तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मातृभाषा से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर आता है, मदर टंग से। बहुभाषिकता से, मल्टीलिंगुअलिज्म से एक क्वेश्चन आपको जरूर आता है, बहुभाषिकता से। भाषा के कौशल आपको पूछे जाते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा के जो 4 कौशल है वो पूछे जाते हैं। शिक्षण विधियां आपको पूछी जाती है, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि। सीटेट वालों की फेवरेट चलती आ रही थी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, लेकिन पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो डायरेक्ट मेथड को रिप्लेस कर दिया व्याकरण अनुवाद विधि। अभी क्वेश्चन आएगा व्याकरण अनुवाद विधि का, आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये विधि आपको करनी है। भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ना है। ये पहली बार हुआ है ऑनलाइन एग्जाम में जब भारतीय भाषाओं के बारे में पूछा गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं है उसमें कौन कौन सी भाषाएं होती है, शास्त्रीय भाषाएं कौन सी होती है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा होती है। तो ये क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पिछली बार पूछे गए। ठीक है, भाषा शिक्षा की अवधारणा आपको पूछी जाती है। परीक्षण पूछे जाते हैं कि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। आकलन और मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी आता है आपके एग्जाम में, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया वगैरह ये सब आता है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण आपके एग्जाम में आता है, और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण ना सिर्फ भाषा में आता है बल्कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपका आ सकता है, आएगा जरूर 1 नंबर का। पढ़ने के और लिखने के जो उपागम होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं।
और शिक्षण सहायक सामग्रियां यानी कि टीएलएम, शिक्षण सहायक सामग्रियों से संबंधित ग्राफिया वगैरह ये सब आता है। तो ये क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पिछली बार पूछे गए, ठीक है। भाषा शिक्षा की अवधारणा आपको पूछी जाती है, परीक्षण पूछे जाते हैं कि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, आकलन और मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी आता है आपके एग्जाम। परीक्षण पूछे जाते हैं कि परीक्षण